मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजस्थान के अलवर में हुई शर्मनाक घटना पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। ये घटना जिसमें बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने दलित नेता टीकाराम जूली के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर को गंगाजल से शुद्ध किया। यह बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। ग्वालियर, रीवा और दमोह में हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने सरकार को घेरा है। नायक ने कहा कि ग्वालियर में की गई अवैध प्रतिनियुक्ति, रीवा में ब्लैकलिस्ट कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए इंजेक्शन से मरीजों की हालत बिगड़ना और दमोह में फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी से 7 लोगों की मौत, ये तीनों घटनाएं मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली का स्पष्ट प्रमाण है। मुकेश नायक ने कहा कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक असंवेदनशील, गैर जवाबदेह और भ्रष्ट शासन तंत्र की उपज है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के करवन में गुरुवार को मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने अधिकारियों को दुकानदारों और रहवासियों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मंत्री सारंग ने कहा, मेट्रो का काम सेक्शन करवाया था जिसका कार्य तेज गति से चल रहा है। संपूर्ण नरेला क्षेत्र को हमने मेट्रो से जोड़ने का कार्य किया है। मेट्रो कार्य के चलते रहवासियों, दुकानदारों को परेशानी आ रही थी। ज्वाइंट द्वारा कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघानिया ने नर्सिंग घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया में उमंग सिंघानिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा की हालत शर्मनाक है। भाजपा सरकार की नाकामी का नतीजा कभी 300 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज थे, अब सिर्फ 95 बचे हैं। आईपीएल के 18वें सीजन में शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता को जहां लखनऊ ने 4 रन से शिकस्त दी थी, वहीं चेन्नई के खिलाफ पंजाब ने 18 रनों से जीत हासिल की थी। पॉइंट टेबल पर नजर डाले तो चेन्नई की टीम 9वीं पायदान पर है, जबकि कोलकाता 6वें स्थान पर है। प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए चेन्नई के लिए जीत जरूरी होगी। वहीं कोलकाता की कोशिश है मैच में जीत हासिल कर पॉइंट टेबल में अपना स्थान बेहतर करने की रहेगी। देश भर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध लगातार तेज हो रहा है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल में गुरुवार को एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन दोपहर 2 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर हुआ, जिसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नेतृत्व कर रहा था। कांग्रेस विधायक और AIMPLP के सदस्य आरिफ मसूद ने कहा कि यह कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसी के विरोध में दोपहर 2 से 4 बजे तक धरना दिया गया। कांग्रेस के गुजरात में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि आरएसएस को हराना कांग्रेस के लिए शेख चिल्ली के सपने जैसा है। शर्मा ने कहा है कि आरएसएस को तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हरा पाए थे। इतना ही नहीं, कई षड्यंत्र रचे गए, स्वयंसेवकों को जेल में डालने की कोशिश की गई। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और स्वयंसेवकों पर ज्यादती की गई। संघ के स्वयंसेवकों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया, पर संघ का स्वयंसेवक ध्येयनिष्ठ कार्य करता है। क्रिकेट 128 साल के अंतराल के बाद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में वापसी करेगा। इसको लेकर आयोजकों ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। लॉस एंजलिस ओलंपिक के आयोजकों ने इस बहुराष्ट्रीय आयोजन में क्रिकेट के लिए टीमें तय कर दी हैं। महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। मैच T20 प्रारूप में खेले जाएंगे। 6 टीमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए टक्कर लेती दिखेंगी। पिछली बार क्रिकेट साल 1900 में पेरिस ओलंपिक का हिस्सा रहा है। तब क्रिकेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 दिवसीय मुकाबला खेला गया था। इतना ही नहीं, आयोजकों ने एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या भी तय की है। आयोजकों ने कहा कि एक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में अधिकतम 90 खिलाड़ियों का कोटा तय किया गया, यानी 6 टीमों को मिलाकर अधिकतम 90 खिलाड़ी होंगे। चक्रवाती हवा और अरब सागर से आने वाली नमी ने मध्य प्रदेश में मौसम का हाल बदला है। बुधवार को आधे सूबे में लू गर्मी तो शेष में बारिश हुई। छिंदवाड़ा, सिवनी में आधा इंच बारिश व ओलावृष्टि हुई। राजधानी भोपाल में हल्के बादलों के बीच तापमान 41 डिग्री रहा। रतलाम, धार, गुना, सागर, टीकमगढ़ में लू के हालात रहे। मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रैल से मौसम फिर बदलने का अनुमान है। प्रदेश में 2 दिन बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान से पश्चिमी विदर्भ तक सक्रिय टर्फ और पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवर्तीय परिसंचरण के प्रभाव से मौसम में बदलाव हुआ है। 11 और 12 अप्रैल को राज्य भर में अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैलाशनाथ काजू अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़कियां हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह मामला उनके लिए अभूतपूर्व है, क्योंकि इस अस्पताल के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। इससे पहले पिछले वर्ष एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन इस बार की घटना इससे भी ज्यादा खास और जटिल मानी जा रही है।